आदाब के फिनिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बरीदाबाद गांव का किया दौरा, यहां की स्थिति का किया निरीक्षण। बीदर जिले के औरादली तालुके में प्रेस दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। पत्रकारों और बसव कल्याण अनुभव मंडप के डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरी को किया गया सम्मानित। शहर गुलबर्गा में ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का पहला उर्स शरीफ मनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस सरकार नफरत की राजनीति में लगी हुई है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कही ये बात। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक अनोखी घटना में एक पार्षद ने खुद को चप्पल से पीट लिया, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिंदे ने घटना पर जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बरीदाबाद गांव का दौरा कर वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। बरीदाबाद गांव में उन्होंने दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें उबला हुआ पानी पीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव के डॉक्टर से बात की और सुझाव दिया कि गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव के चारों ओर सड़क की समस्या की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही नारकदादी जल निकासी की व्यवस्था की जाए और हमारे अनुदान से सड़क की व्यवस्था की जाएगी। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से ही हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट देना चाहिए। कई गांवों में जेजेएम का काम खराब है और पीने के पानी में दूषित पानी मिलाया जा रहा है। अधिकारियों को तुरंत जांच कर ठेकेदार को नोटिस जारी करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर टीएचओ संगारेड्डी, डॉक्टर रेलुका जाधव, राजस्व विभाग निरीक्षक श्री शैला, ग्राम अधिकारी चंद्रकथा, ग्राम अध्यक्ष नागेश मैलारे, नेता घालेप्पा चटनल्ली, माणिक राव बरीदाबाद, गोपाल बरीदाबाद, वीरेंद्र पाटिल, चंदू भांडे और अन्य उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ನಾನು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಳ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೆವು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹರಿತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬರೀದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥಾಗಿ ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. CC ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ. ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ದವರು, ಯಾಕೆ ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಬಾವಿಗಾಗಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾಸು ಕುಡೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಕ್ಕಿರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಿ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾಲೆಗಳು ಸಾಫ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಖುಷಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಾಕ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೋತಾವ ಅಲ್ಲಿ JCB ಹಚ್ಚಿ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವೇ ಕೊಟ್ಟಪ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈನೇಜ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ PDOಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು
ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರ್ರಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡೀರಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ तम मुखांतर जय हिंद। चिड़गुप्पा में हर वर्ष की तरह मुहर्रम की 12 तारीख सोमवार को रात 9 बजे मोहल्ला दस्तगीर से पारंपरिक शेर की सवारी जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। बीदर जिले में तालुका चिड़गुप्पा शेर की सवारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहां के प्रसिद्ध मोहल्ला दस्तगीर में स्थित छिल्ला महबूब सुभानी से हर वर्ष मुहर्रम की 12 तारीख को ये सवारी निकाली जाती है। सोमवार को ये शेर की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस सवारी का नेतृत्व चिड़गुप्पा के युवा सैयद हारून गांजेवाले ने किया। इस जुलूस में चिड़गुप्पा के अलावा आसपास के गांव से आए भारी संख्या में लोग शामिल रहे। शेर की सवारी का ये जुलूस मोहल्ला दस्तगीर से निकलकर चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर ऐतिहासिक बेस कमान से होते हुए दरगाह हजरत रहमान दूल्हे से होकर रात देर वापस छिल्ला मुबारक महबूब सुभानी पहुंचा। इस शेर की सवारी की खास बात ये होती है कि लोग मन्नत के तौर पर इस पर खोपरे के हार बनाकर पहनाते हैं और इस जुलूस में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस अवसर पर पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया था। इस अवसर पर सैयद हारून गांजेवाले को चिड़गुप्पा के युवाओं द्वारा शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध वली कामिल हजरत शमसुद्दीन शाह कादरी एजाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ नाना हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अलहाज अताउल्लाह शाह कादरी एजाजी अल मारूफ अब्दुल सत्तार मौलवी हिलालपुरी का सोमवार 31 जुलाई को शाम 5 बजे 70 वर्ष की आयु में उनके गांव हिलालपुर में अचानक निधन हो गया। आज मंगलवार 1 अगस्त को असर की नमाज के बाद आस्ताना शम्स की अता सर्किट नल्ली खेनी रंजोल रोड पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और वहीं पर तदफीन की जाएगी। बीदर जिले के औरादबी तालुके में सोमवार को पट्टन पंचायत ऑफिस के मीटिंग हॉल में प्रेस दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नाटक श्रमजीवी पत्रकार संघ तालुका इकाई ने की। इस अवसर पर सभी पत्रकारों के अलावा बसवा कल्याण अनुभव मंडप के डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष नागशेट्टी धर्मपुरे, सचिव शिवकुमार स्वामी, सचिव पृथ्वीराज, सुनील कुलकर्णी, कमलनगर तालुका मुख्य अधिकारी शिवकुमार घाटे, लोक परिषद तालुका अध्यक्ष संजीव कुमार जुमा, श्री डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू, बड़िप्पा कंटे एपीएमसी प्रमुख स्वामीदास को पत्रकार संघ द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की चौथी शाख प्रेस महान है। पत्रकार कई चुनौतियों के बीच लोगों को जानकारी देने का काम करते हैं। पत्रकारों की सेवा बहुमूल्य है। उन्होंने कहा कि पत्रकार सरकार और समाज के बीच प्रतिबिंब और कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकार दर्पण की तरह है जो समाज को हमारे अच्छे और बुरे कामों से अवगत कराने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो समाज में दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस अवसर पर डीके गणपति ने कहा कि ईमानदारी, सत्यानिष्ठा और साहस वाले अच्छे पत्रकारों की पहचान कर उनकी पीठ थपथपाने का काम सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक विचारधारा वाले पत्रकारों का समाज में महत्व है। पत्रकार विश्वराध्या एस कसापा अध्यक्ष शलिवान उदागिरे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हंगनाहड़ी तालुका अध्यक्ष शिवानंद मुख्तेदार ने भी संबोधित किया। सुनील जिरेबे ने औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ। ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ 500-600 ಪದ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಳ್ಳಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು। ಸುದ್ದಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಬರೆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ। ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। 2 ಅಥವಾ 3 ಪುಟ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 4ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತದೆ। ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 8 ಕಾಲಮ್ 16 ಕಾಲಮ್ ಜಾಹೀರಾತು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇದಾಗಲ್ಲ। ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸಲ 500-600 ಪದಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ।
ಅಂತ ಗಣಪತಿಯವರು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೀ ಸುದ್ದಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೀತದೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿನೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಸೋಮಾರಿ ಇದ್ರು, ತಡ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ಗಳ ಮಾಡೋದು, ಆನಂತರ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವಸರ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಒಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಗತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು. शहर गुलबर्गा के शेख रोजा में स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत शेख दक्कन के सज्जादा नशीन ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पिछले वर्ष इसी मुहर्रम के महीने में निधन हो गया था, उनका 2 दिवसीय पहला उर्स शरीफ दरगाह हजरत शेख दक्कन में बड़ी धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ये उर्स शरीफ रविवार 30 जुलाई और सोमवार 31 जुलाई को मनाया गया। 30 जुलाई रविवार को बड़ी धूमधाम से संदल मुबारक निकाला गया। संदल शरीफ असर की नमाज के बाद सज्जादा नशीन की देवड़ी से निकला, जिसमें भारी संख्या में जुनैदी सिलसिले के लोग, श्रद्धालु व मुरीदीन के अलावा भारी संख्या में लोग शामिल हुए। ये संदल मुबारक का जुलूस और शेख रोजे के मुख्य रास्तों से होकर दरगाह हजरत शेखुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचा, जहां पर सज्जादा नशीन दरगाह शेख दक्कन वो हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी के पुत्र अलहाज शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा ने उलमा, मशाइखीन, मुरीदीन और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में संदल चढ़ाया और फातिहा ख्वानी की गई। उसी तरह सोमवार 31 जुलाई को जश्न चिरागा हुए और जियारत की गई। सुबह 11 बजे महफिल जिक्र आयोजित की गई और जुहर की नमाज के बाद हजरत शेख शाह मोहम्मद ताहिर जुनैदी ताहिर बाबा के नेतृत्व में मजलिस खसीदा बुर्दा शरीफ हुई। असर की नमाज के बाद फातिहा ख्वानी और इशा की नमाज के बाद महफिल समा यानी ख्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उर्स समारोह में भारी संख्या में ताज बाबा के चाहने वाले उपस्थित रहे। गुलबर्गा के युवा पत्रकार मोहम्मद रियाज खतीब के कवरेज के साथ केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा दिल की खास रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार नफरत की राजनीति में लगी हुई है। उन्होंने कहा, जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है राज्य में नफरत की राजनीति बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी, रायता विद्यानिधि, कृषि सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली 4000 रुपये समेत सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं। कटील ने कहा, कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून और गौहत्या विरोधी कानून को रद्द करना चाहती है। सरकार राज्य में पूरी तरह से विफल रही है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक अनोखी घटना में एक पार्षद ने खुद को चप्पल से पीट लिया। पार्षद ने अपने वोटरों से किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाने की निराशा में खुद को ही चप्पल से पीट लिया। पार्षद के खुद के चेहरे पर चप्पल मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय नागरिक संस्था के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नरसीपट्टनम नगर पालिका के पार्षद 40 वर्षीय मुलापार्थी रामाराजू ने कहा कि उन्होंने सभी विकल्पों को आजमा लिया मगर वोटरों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। रामाराजू ने मीडिया से कहा कि मुझे पार्षद के रूप में चुनाव जीतते हुए 31 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अपने वार्ड में पानी की निकासी, बिजली, सफाई, सड़क और दूसरी समस्याओं जैसे नागरिकों से जुड़े मुद्दों को हल करने में नाकाम हूं। नागरिक संस्था के अधिकारियों की अनदेखी पर अपनी निराशा जताते हुए रामराजू ने कहा कि वादों को पूरा करने में नाकाम रहने के लिए नागरिक निकाय की बैठक में मर जाना बेहतर था, क्योंकि उनके वोटर उनसे अधूरे वादों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। घटना मुंबई के पास ठाणे जिले की है। मौके पर एनडीआरएफ पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
शाहपुर पुलिस ने बताया कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान शाहपुर के पास मंगलवार तड़के एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे का दौरा करेंगे, जहां उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने इस सम्मान को लेकर पहले कहा था कि यह पुरस्कार उनके सर्वोच्च नेतृत्व को मान्यता देता है, जिसके तहत भारत प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पीएम मोदी को मिलने जा रहे इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है। मालूम हो कि लोकमान्य तिलक 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। हरियाणा के मेवात जिले के नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर भी पथराव किया गया। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी वीरेंद्र के मुताबिक नूह में हो रहे बवाल के बीच 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 7 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। हरियाणा के नूह जिले में हिंसा के बाद राजस्थान के भरतपुर जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। 20 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। नूह में अभी हालात नियंत्रण में हैं। मेवात की घटना पर हरियाणा से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस वक्त में आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो पिछले 8.5 साल से हरियाणा में भाईचारे का माहौल बना हुआ है, हमने उसको बनाकर रखना है। अफवाहों पर गौर कहीं नहीं करना है।
हमारी प्राथमिकता का माहौल बना रहे, कानून का राज जो स्थापित है वो रहेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बरीदाबाद गांव का किया दौरा, यहां की स्थिति का किया निरीक्षण। बीदर जिले के औरादली तालुके में प्रेस दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। पत्रकारों और बसव कल्याण अनुभव मंडप के डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरी को किया गया सम्मानित। शहर गुलबर्गा में ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का पहला उर्स शरीफ मनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस सरकार नफरत की राजनीति में लगी हुई है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कही ये बात। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक अनोखी घटना में एक पार्षद ने खुद को चप्पल से पीट लिया, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिंदे ने घटना पर जताया दुख। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।